टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। वो आज भी वही मांग है जो 2.5 वर्ष पहले हम लोग शुरू किए थे कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दीजिए। ये जंजीर क्यों पहनेंगे? जंजीर, इस जंजीर में जो है ना, ये जंजीर साधारण जंजीर नहीं है। हाँ इस जंजीर में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बंद है। हाँ। इस जंजीर में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बंद है ना। यह जंजीर तब खुलेगा, तब निकालेंगे जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यह जंजीर तब निकलेगा जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा, परीक्षा कैलेंडर निकलेगा, सीजीएल 4 निकलेगा, लाइब्रेरी का बहाली आएगा। यह जंजीर तब निकलेगा जब 46,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली आएगा, एकल परीक्षा होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आएगा, तब ये निकलेगा। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं कि टीआरई 4 से पहले ऑलरेडी 2 एसटीटी हो चुका है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन ये जो झूठा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी जी, ये एसटीटी का नोटिफिकेशन निकलवा दिए। वो तो लगातार मीडिया में आकर कर रहे हैं कि हम बीपीएससी के छात्रों को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। क्या ध्यान में? यही ध्यान में रख रहे हैं, मांग रहे हैं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, निकाल रहे हैं एसटीटी का नोटिफिकेशन, यही मांग रख रहे हैं का? यही ध्यान में रख रहे हैं का? आपकी इरादा क्या है? आप अपनी इरादा को स्पष्ट कीजिए। यदि नहीं तो जंतर मंतर रांची देखे धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी किसको देंगे महाराज? देने तो जंतर हम मंतर अपनी बात कर रहे हैं, आप इसे धमकी समझिए या शिक्षा मंत्री धमकी समझे। जिनको जो समझना है समझे। जंतर मंतर झांकी था, बिहार का पटना बिहार बाकी है। 17वीं बीपीएससी आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, आप लोग निरस्त की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, उसमें भी धांधली हुआ है ना। पेपर लीक को लेकर पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चला है और बिहार में भी चल रहा है। तो आप पेपर लीक बंद कर दीजिए, धांधली बंद कर दीजिए, सीट बेचना बंद कर दीजिए। छात्र काहे आपके खिलाफ सड़क पर उतरेगा? क्या कहिएगा भैया? देखिए, आज हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल से जो है बिहार के तमाम छात्र छात्राओं का जो मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर के आज से हम लोग जो है आंदोलन का आगाज किए हैं, जिसमें से हम लोग का पहला मांग है कि जो है बिहार दरोगा में जो मेंस में पेपर लीक हुआ था उसका सीबीआई जांच हो। दूसरा हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन की बहाली जो 18 सालों से नहीं दिया गया, लाइब्रेरियन की बहाली निकाला जाए। तीसरा हमारा मांग है कि बीएसएससी के माध्यम से जितने भी बहाली निकाला गया है, चाहे हम बीओसओ की बात करें या सेकेंड इंटर स्तरीय की बात करें या फिर तमाम मुद्दों को लेकर के, जैसे आप देखिए कि हम लोग लगातार बिहार में प्रदर्शन करते हैं कि पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक के लिए हम आवाज़ 2020 से उठा रहे हैं। इसके लिए हमको जेल तक भी जाना पड़ा है, 9 दिन बेऊ जेल में हमको रखा गया है। लेकिन अभी तक पेपर लीक को सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि नेता मंत्री विधायक भी संलिप्त है। आप छोटी मछली को पकड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप बड़ी मछली को पकड़िए। कौन है बड़ा मछली? नेता मंत्री विधायक हैं। शिक्षा मंत्री देश के इस्तीफा दे दिए, अब क्या चाहिए? अब बिहार के शिक्षा मंत्री की बारी है। क्या कहिएगा? इसमें है कि जो सवाल है, जो समस्या है, उसके खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एकजुट हैं आप लोग? दिल्ली जी उधर कर रहे हैं, आप लोग इधर कर रहे हैं, बताइए। जो जहाँ भी करे, लेकिन सवाल तो है आंदोलन क्यों हो रहा है, आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? ये पूरा सरकार जिम्मेवार है, इसका सिस्टम जिम्मेवार है, इसका कार्य प्रणाली जिम्मेवार है। ये कहने के लिए लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो इसका चलने का जो प्रोसेस है गैर लोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। जिस तरीके से ये प्रशासन, ये सरकार छात्रों के साथ व्यवहार कर रही है, ये अंग्रेज के ज़माने में भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। उससे भी क्रूर व्यवहार ये केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है। तो केंद्र, अब तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने से क्या होगा? एनटीए तो रद्द नहीं हुआ। ये जो पेपर लीक का जो मामला है वो तो ख़त्म नहीं हुआ।
ये जो भ्रष्टाचार का मामला है वो तो खत्म नहीं हुआ। आप लोग सरकार करे कि आप लोग शिक्षा में सुधार नहीं चाहते हैं, आप लोगों को पर्सनल मोदी सरकार से दिक्कत है? हमको पर्सनल किसी सरकार से दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग कल्याणकारी सरकार है तो आप जो है कि जो प्रोसेस है, आपका जो योजना है उसको आप समय पर क्यों नहीं कराते हैं? आपको सरकार बनाना है, इलेक्शन कराना है, आप समय पर इलेक्शन करा लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन छात्रों का जो नोटिफिकेशन है वो समय पर क्यों नहीं देते हैं? एग्ज़ाम समय पर क्यों नहीं करते हैं? आज देखिएगा कि ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में छात्रों को एग्ज़ाम सेंटर फेंक देते हैं दूसरे ज़िला में। छात्र जो है कि ट्रेन में वो भीड़ में बोरा के तरह कोचा के जाता है, एग्ज़ाम देता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। क्या आप छात्र हितैषी है? अगर आप छात्र हितैषी होते तो उसका होम डिस्ट्रिक्ट में आप उसको सेंटर देते, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप छात्र का हितैषी नहीं है, आपको सिर्फ छात्रों को आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण करने का तरीका है। चलिए, छात्रों के साथ मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, यहाँ पर छात्राएं भी हैं, क्या कहिएगा? सर मैं तो दरोगा की अभ्यर्थी हूँ सर, और मैंने 1799 का दरोगा परीक्षा दिया था, जिसका मेन सर 27 मई को हुआ था, और अगले ही दिन पेपर के माध्यम से पता चलता है कि सर दो जगह केस दर्ज हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जैसा कि हर बार होता है। उसके बाद सर जब हमारा आयोग एक अलग अनोखा आयोग है सर, वो तो कुछ भी नहीं देती है, नहीं हमें आंसर की देती है सर, क्वेश्चन पेपर नहीं देती है। उसके बाद सर हमें OMR सीट का कार्बन कॉपी नहीं देती है। जब हमें क्वेश्चन पेपर देती नहीं है तो लीक कैसे हो जाता है सर? और हमारे पास सर पूरा सबूत है जिसमें क्लियरली दिख रहा है सर कि क्वेश्चन सर ड्यूरिंग एग्जाम हुआ है, क्योंकि वहाँ पे OMR सीट खाली दिख रहा है सर, जहाँ पे रोल नंबर लिखा जाता है वो रोल नंबर खाली दिख रहा है सर, OMR सीट खाली, और वहाँ पे सर हमें सॉल्व करने के लिए कोई रफ सीट नहीं दिया जाता है, वो भी उसमें क्लियरली दिख रहा है कि रफ हो रहा है वहाँ पे सर। मतलब इससे सीधा पता चलता है कि हमारा ड्यूरिंग एग्जाम हुआ है और पेपर लीक हुआ है। और सर पहले हम लोग जब आयोग जाते हैं 27 मई को सर, हमें जब सूचना मिलती है कि पेपर लीक हुआ है तो आयोग जाते हैं सर, EOU जाते हैं, तो तमाम अधिकारी वहाँ के कहते हैं कि आपके पास पूरा सबूत है और आपका पेपर कैंसिल होगा। इसके बावजूद सर हमारा पेपर कैंसिल नहीं होता है, तो हम लोग सर कोर्ट जाते हैं। कोर्ट गए, 3 अगस्त को हमारा पहला हियरिंग था, और सर हमारे सबूत को देखते हुए सर वहाँ पे हमारे केस को एडमिट किया गया। उसके बावजूद सर कल आयोग क्या करती है, इतनी बौखलाई हुई है, और वहाँ पे उनके ओपोनेंट के वकील जो हमारे संजय पांडे थे, BPSSC के वकील, उन्होंने बोला कि उन्हें 3 वीक का उन्होंने समय मांगा काउंटर एफिडेविट के लिए। अभी 24 तारीख को हमारी दूसरी हियरिंग होनी थी, उसके पहले ही इतनी बौखलाई हुई है। पता नहीं उन्होंने क्या किया है और क्यों इतनी बौखलाहट है उनके अंदर कि वो सर कल फिजिकल का डेट निकाल देते हैं। तो एक तरह से वो विद्यार्थी के साथ तो गलत कर रहे हैं, वो उन्हें दिख रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। एक सवाल का जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि ये पेपर लीक बाहर कैसे आया, अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पे जैमर क्यों बंद हो जाते हैं, और सर मतलब हर बार जिससे मेरिट बनता है, जैसा कि दरोगा में पता होगा कि सर दरोगा का जो मेरिट बनता है वो सेकंड GS पेपर से होता है। हमारे दरोगा में 2 चीज़ का एग्जाम होता है सर, हिंदी का पहला पाली में होता है और दूसरी में सर GS पेपर होता है, जिससे मेरिट बनता है। सरकार कह रही है कि महिलाओं को सड़क पर उतारने की क्या जरूरत है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करने आए हैं सड़क पर? सर बिल्कुल नहीं सर, सड़क पे नहीं उतारने की जरूरत है, ये ठीक है, वो ऐसा कहते हैं, तो मैं तो सरकार से मांग करती हूँ कि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं सड़क पे उतरूँ। मैं तो सर कंफर्म थी कि मेरा मेंस हो जाएगा और मैं रनिंग की तैयारी कर रही थी सर, तो उसके बाद मजबूर कर दी है हमें, आयोग ने ही मजबूर किया है कि मैं सड़क पे उतरूँ। कब तक यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन करेंगे? सर पहले तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट हियरिंग हो, क्योंकि मुझे डर है सर, जब कोर्ट में केस होते हुए आयोग जब नोटिस जारी कर देती है रनिंग की, तो हो ना हो सर 24 तारीख को हमारा हियरिंग है और उसमें भी दबाव डाला जाए कोर्ट पे, और सर हमारे पक्ष में ना आए सर हमारा ये, जबकि सर मेरे पास पूरा सबूत है। तो सर तब तक करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, और सर ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होता है और ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं छात्राएं हैं, ये भी गर्दनी बाग में प्रदर्शन के लिए आए हैं। इन लोगों का भी मांग है कि जो पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है इस पर रोक लगाया जाए। ये वही छात्र छात्राएं हैं जिनको सरकार कहती है कि हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन इन्हीं छात्र छात्राओं के साथ सरकार है जो भेदभाव कर रही है। आज एक तरफ देख रहे हैं कि 17वीं BPSC की परीक्षा रद्द की लोग मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सोचिए किस तरीके से छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि छात्र छात्राओं की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इन्हें न्याय मिले।